आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। खबर बिहार से है, जहां बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान आज एक बार फिर सदन में जोरदार बहस और तीखी नोकझोंक देखने को मिली। अलग अलग मुद्दों पर पक्ष और विपक्ष आमने सामने रहे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चित प्रवासी मजदूर की मौत से जुड़े मुद्दे को लेकर हुई। दरअसल अख्तरुल ईमान जो AIMIM के विधायक हैं, उन्होंने सदन में प्रवासी मजदूरों की मौत का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि बाहर काम करने वाले बिहार के मजदूरों की मौत होने पर उनके परिवारों को पर्याप्त सहायता क्यों नहीं मिलती और शव को घर लाने में कई तरह की परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ता है। अख्तरुल ईमान ने कहा कि बड़ी संख्या में बिहार के मजदूर दूसरे राज्यों और विदेशों में काम करते हैं। ऐसे में अगर उनकी मौत हो जाती है तो गरीब परिवार के लिए शव को वापस लाना और अंतिम संस्कार करना बेहद मुश्किल हो जाता है। उन्होंने सरकार से स्पष्ट नीति बनवाने और मुआवजे की राशि तय करने की मांग की है। आगे क्या कुछ कह रहे हैं अख्तरुल ईमान, जरा सुनिए। मेरा जो प्रश्न है सर, मैं समझता हूं सदन का आज का सबसे गंभीर प्रश्न है सर। जवाब भी है। और सर नहीं सर, मैंने क्या कहा सर, बिहार के 70% लोगों के बच्चे प्रवासी मजदूर हैं सर। और मैं तत्कालीन मंत्री जीवेश मिश्रा साहब का शुक्रगुजार हूं कि मेरे प्रस्ताव पर उन्होंने विदेश में और देश के अन्य राज्यों में मरने वाले एक्सीडेंटल डेथ को घर लाने का इंतजाम कर दिया है। मेरा साफ मांग है सर कि हमारे बिहार की आमदनी का स्रोत प्रवासी मजदूर है और सरकार को मैं बधाई देता हूं कि उन्हें प्रवासी जोड़ा है अभी मजदूर वाले मंत्रालय में। तो प्रवासी मजदूर के कल्याण के ताल्लुक से कुछ तो कर नहीं पाते, कम से कम इतना कर दीजिए सर कि उनका जो एक्सीडेंट डेथ होता है तो फौरी तौर पर उसमें भी दिक्कत होती है, लेकिन नेचुरल डेथ भी हो जाए अगर तो वो बेचारा कर्ज में लेकर गया है सर। पूरा पूछा सर, उनके लाश को उनके घर में पहुंचाया जाए। बीवी बच्चे बिलखते हैं। 70% परिवार बिहार के हैं जिनके प्रवासी मजदूरों पर घर चलता है, उनके लाश को घर पहुंचाया जाए सर, यही बात कर रहा हूं। माननीय मंत्री इस पर जवाब देते हुए श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के मंत्री संजय टाइगर ने कहा कि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने सदन में कहा है कि यदि इस विषय पर कोई ठोस सुझाव आता है तो सरकार उस पर विचार करने के लिए तैयार है। मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार प्रवासी मजदूरों के लिए मुआवजा और विदेश से शव मंगवाने की व्यवस्था और बेहतर बनाने पर विचार कर रही है। अभी जो प्रावधान है महोदय, उसके तहत राज्य के बाहर अथवा विदेश में कार्य करने वाले असंगठित क्षेत्र के प्रवासी श्रमिकों की दुर्घटना स्वरूप अगर मृत्यु होती है महोदय, तो उनके पार्थिव शरीर को ससम्मान उनके घर तक पहुंचाने का जिम्मा सरकार उठाती है महोदय। अब माननीय सदस्य का ये कहना है कि राज्य के अंदर भी और बाहर भी नेचुरल डेथ से अगर मरते हैं तो उनके डेड बॉडी को अभी पहुंचाने का जिम्मा राज्य सरकार ले। अभी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है महोदय। मंत्री महोदय, ऐसा कैसे हो जाएगा? मैं सारा सदन से वो किया जाए, मजदूर मरेगा सर, कमाने के लिए गया है, रोजगार नहीं दे पा रहा है, कमाने के लिए परदेश गया है, उसकी लाश को नहीं लाएगा, बीवी तड़पती है, बच्चा तड़पता है, कैसे लाश आएगी सर? नहीं होना चाहिए सर, ये नहीं। इस पर आपने बात को रखा नहीं सर। मंत्री जी अभी साफ करिए कि अगर जो सरकार नहीं बनाएगी इस कानून को, वो नहीं बनेंगे, बाहर उनकी लाश भी नहीं आएगी, बनेगा बाहर लाश नहीं आएगी आपकी। क्यों नहीं कीजिएगा मजदूरों के लिए काम? आप अपनी मजदूरों पर हो रही है, अपनी राय दे दी। मजदूरों का मामला सर, मजदूरों का मामला सर। नहीं सर, 70% वोटर है मजदूर। ईमान जी नहीं सर, मजदूर का मामला अगर अपनी राय दे दीजिए, मजदूर विरोधी जो लोग समर्थन नहीं करेंगे, अपनी राय दे दीजिए। बिहार देख रहा है मजदूर विरोधी लोगों को कि मजदूर की लाश को नहीं लाएगा, बीवी होती है, बच्चा होता है, इसके माने कि लाभ लेने के लिए उसको जाकर कहीं गाड़ी के चक्कर में दबना पड़ेगा। जो बीमार है मजदूर बाहर में, वो समझेगा कि मरूंगा तो लाश नहीं ले जाएगी सरकार, तो जाकर ये कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा। सुझाव लेने के लिए वोट लेने के आग्रह आपसे है ईमान जी, ईमान जी बोलने के बजाय विधायकों की तनख्वाह काट दीजिए, लाश बोलने के बजाय लाश लाइए, सुझाव दे दीजिए सरकार को, सुझाव दे दीजिए। नहीं सर, क्या सुझाव क्या है? नहीं बोली, क्या सुझाव क्या आपका है? सुझाव क्या आपका? सुझाव दे दीजिए सर। विदेश में या अन्य प्रदेशों में जो मजदूर हमारे कमाने के लिए गए हैं, सरकार को वो मरे तो उनके नेचुरल डेथ में भी सर वोट के लिए जब चर्चा की मैंने अभी मौजूदा क्या प्रावधान है उसका जिक्र किया, लेकिन भविष्य में इस पर विचार नहीं किया जा सकता।
ऐसा तो मैंने नहीं कहा महोदय। विचार करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता महोदय, सम्यक विचार करेंगे महोदय। श्रीमती संगीता देवी, सरकार विचार करेगी, कृपया बैठ जाइए। हालांकि मंत्री की जवाब से अख्तरुल ईमान पूरी तरह से संतुष्ट नजर नहीं आए और उन्होंने इस मुद्दे पर ठोस नीति और समयबद्ध फैसले की मांग दोहराई। इसके बाद सदन में दोनों पक्ष के बीच जमकर बहस हुई। बजट सत्र के दौरान कानून व्यवस्था, रोजगार और जन कल्याण जैसे कई मुद्दों पर भी विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, जबकि सरकार अपने कामकाज और योजनाओं का बचाव करती नजर आ रही है। अब आने वाले दिनों में बजट सत्र के दौरान ऐसे ही तीखे राजनीतिक टकराव देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार प्रवासी मजदूरों के लिए नई और ठोस नीति बनाएगी जिससे उनके परिवारों को राहत मिल सके। इस मुद्दे पर अब सबकी नजर सरकार के अगले कदम पर टिकी है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बिहार के लिए ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।